तो आराम से बैठ जाएं। एक लंबी गहरी सांस लें। खुद को संतुलित होता हुआ महसूस करें। अपना पूरा ध्यान हृदय की ओर ले आएं। मैं तो फोन कर दूंगा। अपनी धड़कन को महसूस करें। कुछ पल यूं ही हृदय पर बने रहें। अपने अंदर उस प्रेम को महसूस करें और खुद से खुद को जोड़ लें। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। कवित्व वाराणसी निशाकराभ्याम दौर्भाग्यदावाम बुद्धमालिकाभ्याम दूरीकृतानम्र विपत्तिताभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। आइए हम सब मिलकर माँ प्रकृति की प्रार्थना करें। माँ प्रकृति से प्रार्थना करें। अपने हृदय से जुड़कर प्रार्थना भाव में कुछ पल आंखें बंद कर लें। माँ का स्मरण करते हुए उनसे प्रार्थना। समस्त मानव जाति जो हरित वीक का वैश्विक समुच्चय है, वो माँ के संवार, संवर्धन और संरक्षण की प्रेरणा पहुंचे और हम सभी माँ प्रकृति के प्रतिनिधि बन पाए। हर शब्द को अपने अंदर भाव के रूप में उतरने दें और माँ से प्रार्थना करें। समस्त मानव जाति हरितवीर प्रभाव से
आच्छादित हो रही है। पर किसी भाव में इस प्रवाह को आगे बढ़ाते हैं और आगे के लिए मैं अदिति दी और पूजा दी को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू दीदी। जी धन्यवाद तनुजा सिस्टर। अब हम सभी एक दूसरे से परिचित होंगे। इस मीटिंग में जो भी सम्मिलित हैं, कृपया आप स्वयं का परिचय दें एक एक करके। सिस्टर प्रेमलता। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सिस्टर प्रेमलता। दीदी का थोड़ा एक एक करके माइक इशू है लगता है। जी, जो भी हमारे सभी लोग बैठे हैं साथीगण, सभी हरिद्वीर एक एक करके अपना माइक अनम्यूट करेंगे, अपना परिचय देंगे, जिससे हम एक दूसरे से सहृदय के साथ एक दूसरे से अच्छा परिचय कर पाए, एक दूसरे को जान पाए और हमारा आपस में प्रेम संबंध के साथ में प्रगाढ़ता और अधिक हो। थैंक यू। दीदी। हरिद्वीर शिप्रा दीदी, कृपया आप अपना परिचय समस्त मीटिंग के सदस्यों को दीजिए। सभी को मेरा प्रणाम। मैं सिस्टर हरिद्वीर शिप्रा फ्रॉम ग्वालियर। जी हमारे बीच इंदिरा दीदी भी उपस्थित हैं। हरिद्वीर इंदिरा दीदी, स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम मेरा हृदय से। मैं इंदिरा गुजरात से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिद्वीर मनीषा, स्वागत है आपका। सभी को प्रणाम। हरिद्वीर मनीषा भोपाल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरिद्वीर भाई रवि सोनी। मैं रवि सोनी, हरिद्वीर, ग्वालियर। जी भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिद्वीर प्रफुल्ल समृद्ध भैया। नमस्कार, मैं प्रफुल्ल समृद्ध, हरिद्वीर महाराष्ट्र, अमरावती। जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिद्वीर रेखा दीदी, आपका स्वागत। जी हाँ, मैं श्रद्धा पारासर हरिद्वीर शिवपुरी से बोल रही हूँ। मैं रेखा दीदी का मोबाइल नहीं। जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हरिद्वीर चंदा मोदी दीदी, स्वागत है आपका दीदी। प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम हरिद्वीर सभी को। प्रणाम सभी को। आई एम ग्रीन डोनर चंदा मोदी। मैं ग्वालियर डबरा से हूँ। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरिद्वीर श्वेता निखरा सिस्टर, स्वागत है आपका। मैं हरिद्वीर सभी श्वेता निखरा सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी बहन भाइयों को। मैं श्वेता निखरा फ्रॉम डबरा डिस्ट्रिक्ट ग्वालियर एमपी। हेलो जी स्वागत है आपका। थैंक यू। हरिद्वीर रानी रानी हेलो, मैं हरिद्वीर रानी गुप्ता
सभी मेरे हरितवीर बंधुजनों को मेरा आत्मीय प्रणाम। उपस्थित हैं हरितवीर आभा साहू दीदी, कृपया अपना परिचय दें। नमस्कार सभी लोगों को, सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार। मेरा नाम आभा है, मैं रांची से हूँ। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हरितवीर रामा देवी जी। पूजा दी, आपकी आवाज थोड़ी मेरे तरफ शायद स्लो है या सबके तरफ है? सबके तरफ ही कम आ रही है। अदिति दी, आप आगे बढ़ रहे हैं। अदिति, यू कम अप। प्रकृति माँ को सहेजने के लिए और संवारने के लिए जो भी कार्य हम सब हरितवीर मिलकर कर रहे हैं बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन ये प्रयास और ज्यादा सफल होगा अगर हम इस सब कार्यक्रम को व्यापक स्तर तक लेकर जाएं। और हम उस व्यापक स्तर तक इसको कैसे ले जा सकते हैं, इस दिशा में हम क्या कदम उठा सकते हैं, उसी पर विचार करने के लिए आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अब मैं अदिति वीर दीदी, भैया, कुछ बहनों का इंट्रोडक्शन रह गया है तो उसको कंप्लीट कर ले। नीलम दीदी, सीमा दीदी कुछ बचे हैं तो उनको भी वेलकम कर ले, उनका इंट्रोडक्शन ले ले, फिर आगे बढ़े। सॉरी। हरितवीर सीमा सिंह दीदी, आपका स्वागत है, कृपया अपना परिचय दें। सभी को मेरा नमस्ते। मैं हरितवीर सीमा सिंह, लखनऊ से हूँ मैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नीलम हरितवीर रानी दी। सीमा सिंह दीदी, हरितवीर सीमा सिंह, आपका भी सीमा दी बहुत का बहुत हो गया स्वागत पूजा दी? जी। आपकी आवाज आभा बहुत कम आ रही है। हरितवीर आभा आभा जी दी का भी हो गया है। आभा दी का हो गया। नीलम दी, कृपया अपना परिचय दें। म्यूट है आप दीदी। सभी को सप्रेम नमस्कार। मेरा नाम नीलम सिंह हुआ और मैं ललपनिया से हूँ, जो कि झारखंड के अंतर्गत आता है। हमारी दीदी रितु दीदी भी जुड़ी हुई है, तो दीदी आप भी अपना परिचय दें जिससे आपसे भी सभी लोग परिचित हो सके। सभी को नमस्ते, मेरा नाम रितु हरितवीर है और मैं मुजफ्फरनगर यूपी से। हमारे बीच हरितवीर शाश्वत टंडन भैया भी हैं, तो मैं कृपया उनसे अनुरोध करती हूँ कि वो भी अपना परिचय हम सबके साथ। अच्छा, अदिति दीदी हैं वहाँ शाश्वत से। टंडन के ओके नाम से मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो मैं हरितवीर अदिति टंडन आगरा से जुड़ी हूँ आप सबके साथ। जी, और आप सबके बीच हम पूजा श्रीवास्तव, हरितवीर, यूपी उत्तर प्रदेश लखनऊ से। आप सभी का स्वागत है। ओवर टू यू अदिति दीदी। मैं यही कहना चाहती हूँ, फिर से यही कहना चाहूँ कि हम सब लोग हरितवीर मिलकर जो भी प्रयास कर रहे हैं और जो हमने शुरुआत करी है वो बहुत ही ज्यादा प्रशंसनीय है। और आज वक्त की जरूरत भी यही है कि हम प्रकृति माँ को सहेजें, उसको संवारें। लेकिन हमें अपने इस कार्यक्रम को, अपने इस प्रयास को बहुत आगे तक लेकर जाना है। और वहां तक पहुंचाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए ही हम यहाँ एकत्रित हुए हैं आज। और मैं वीर भैया को बुलाना चाहती हूँ, जो हमारे हरित वीर परिवार की नींव है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। भैया आपका स्वागत है। नमस्ते अदिति, पहले तो मैं करेक्ट करूँ, आप कह रहे हो नींव जो शब्द यूज किया है
वो हम सब हैं, इसलिए वो शब्द स्पेशलाइज नहीं है। अभी सिर्फ हमें ये कहना है कि हमारे एक और साथी, यानी हम भी हरितवीर हैं, आप भी हरितवीर हैं, हम सब एक साथ हैं, तो उसी पे बात रखते हैं। तो थैंक यू, आप सब एक साथ जुड़े और बड़ा अच्छा लग रहा है। आज पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो सभी सम्माननीय मेरे प्रिय भाई बहन, साथी, दोस्त और हम सब हरितवीर, सभी को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। बात शुरू करें। हम सभी को या अधिसंख्य को ये तो मालूम ही है कि जीवन का एक मूल उद्देश्य होता है, एक मूल ध्येय होता है। यदि सौभाग्य से हमें पता चल भी जाए कि हमारे जीवन का एक ध्येय होता है, तो उसकी प्राप्ति के लिए कम से कम 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली ये कि मनुष्य जीवन हो आपके पास, दूसरा लक्ष्य का भान हो, यानी कि ये पता हो कि कोई लक्ष्य नाम की बात है, लक्ष्य नाम की चीज है। तीसरी बात, हमारे समकालीन समय में कोई सक्षम गुरु हमें मिले, और वो भी ऐसा गुरु हो जो सीधा उनको प्रतिनिधित्व करता हो। 3 बातें ये हो गई, यानी ध्यान दीजिएगा, जब भी हम जीवन में आते हैं तो हम सबको पता होना चाहिए कि 3 चीजों की जरूरत होती है, किस लिए कि जीवन का उद्देश्य मिल जाए। उसके लिए 3 बातें, यानी कि मनुष्य जीवन, पहली बात, लक्ष्य का भान होना कि हमारे जीवन का कोई उद्देश्य है, तीसरी बात किसी गुरु का मिलना, यानी ऐसे सक्षम गुरु का मिलना जो उनका सीधा प्रतिनिधित्व करता हो। 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब इसमें एक चौथी बात ये भी होती है कि हमारे अंदर उसके लिए तड़प हो, लेकिन उसको अब यहाँ नहीं चैप्टर में लेंगे। हम चौथी बात शेयर करेंगे कि जीवन को कायम रखने की व्यवस्था भी हो। यानी 3 बातों के साथ मनुष्य को अगर चौथी व्यवस्था मिलेगी, तभी वो 1 2 3 जो बात कर रहे हैं उनके बारे में सोच पाएगा। और जो 1 2 3 पे जो चर्चा है कभी, क्योंकि मैंने ऐसा सवाल शुरू कर दिया तो आपको लग रहा होगा कि ये विषय पर भी बात होती, तो वो भविष्य में हम कभी करेंगे। पर अभी हम आज का हमारा हरितवीर जो संकल्प है उस पर आते हैं। चौथा, यानी कि चौथा तत्व हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है वो है जीवन को कायम रखने की व्यवस्था। अब इसी व्यवस्था को अपने अपने शब्द होते हैं, आप समानुकूलन कह सकते हैं, पर्यावरण तंत्र कह सकते हैं, पारिस्थितिक विज्ञान कह सकते हैं, मौसम, इकोसिस्टम और बहुत सारे जुड़े हुए जो भी नाम आप उसे पुकार सकते हैं। तो हमारा, आपका, मेरा, सबका संगठन ग्रीन डोनर इस पर्यावरणीय तंत्र को संपूरकता देने के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को कि ये जो हमारा ग्रीन डोनर सिस्टम है, ये हमारा जो अभियान है, ये कहीं से भी पर्यावरणीय तंत्र को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं है। हालांकि संसार के लगभग सारे पर्यावरण से जुड़े, जहां तक मेरा ज्ञान है, संगठन सिर्फ इसी पर्यावरणीय तत्व के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि फिर हम क्या कर रहे हैं। ऐसा समझिए, हम थोड़ा सा अलग इस पर्यावरणीय तत्व के संपोषक को अपना सर्वस्व देकर इसी पर्यावरणीय तत्व को संजीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम पर्यावरण के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम पर्यावरण पर काम नहीं कर रहे हैं, हम पर्यावरण को जो संपोषित करता है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो कौन करता है? तो पर्यावरणीय तत्व को संजीवित करने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, इसी संपोषक तत्व को दुनिया मदर नेचर कहती है, माँ प्रकृति कहती है। ध्यान से समझिए, मैं फिर से अपनी बात रखूं। मैंने आपसे कहा कि हम थोड़ा सा अलग हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम इस पर्यावरणीय तंत्र जो है, वो जो तत्व है, कि संपोषक को अपने संपूर्ण सर्वस्व दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं? जिससे कि जो पर्यावरणीय तत्व है वो संजीवित रहे। और ये संजीवित होगा तो क्या होगा? आगे जो चौथे पॉइंट की बात कर रहे थे वो बढ़ जाती है, यानी लाइव हो जाती है। तो इस संपोषक तत्व जिसकी अपन बात कर रहे हैं, इसको दुनिया क्या कहती है? मदर नेचर, माँ प्रकृति। तो ये थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज कई बार लोग कहते हैं कठिन हो जाती है, पर क्या करूं, मुझे लगभग यही आती है। बाकी आप लोग इसको व्याख्यात कर सकते हैं बाद में सरल शब्दों में। तो
जो पर्यावरणीय तत्व है या इससे जुड़े संबद्ध हर विषय को ध्यान से जो हमारा पर्यावरणीय तत्व है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इससे जुड़े संबद्ध हर विषय का एक मूल है, आधार है। यानी अगर ये जो मूल आधार है जिसे हम माँ प्रकृति कहते हैं, इस तत्व पर हम बढ़ेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तो आज हम सभी संसार के सबसे अहम उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो व्यवस्था है, जो हमारे जीवन के मूल ध्येय के लिए चौथा तत्व हम मान सकते हैं। आज इसको आप लिख लें नई परिभाषा के रूप में कि जीवन व्यवस्था जो मूल उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमेशा महती आवश्यकता के रूप में मानी जाएगी। तो जीवन की आवश्यकता के लिए मूल है, यदि व्यवस्था होगी तो हम होंगे, और हम होंगे तो जीवन ध्येय की बात शुरू होगी। तो जब अगर वहां से शुरू करूं कहानी, जैसे संत गांधी कहते हैं कि इंसान को आध्यात्मिकता से पहले रोटी दीजिए, भूखे पेट भजन नहीं होते हैं। तो ये रोटी कब होगी? जब पर्यावरण होगा, माँ प्रकृति संतुलन से होगी या संतुलन में होगी। ग्रीन डोनर अभियान की पूरी लड़ाई माँ प्रकृति के संतुलन को टारगेट करती है। हमारी सारी जो अभियान है, हमारा जो आंदोलन है, सिर्फ माँ प्रकृति के संतुलन के लिए निमित्त बना है। हम सभी आज ग्रीन डोनर बने या बनने की चाहत के साथ आज यहाँ असेंबल हुए, बधाई है। आज उपस्थित ये संख्या में जो देख पा रहा हूँ लगभग 20 यानी 2 अंकों में दिख रही है। कल संभावना है कि कई अंकों में होगी। पर बात यह है कि पर क्या ये ग्रीन डोनर आई कार्ड मिलना काफी है? मैं समझाना चाहता हूँ कि साहब दशरथ नंदन बनने से कुछ नहीं होता है। मुझे आपको राम बनना पड़ेगा, तब लोग हमें राम के रूप में स्वीकार करेंगे। और वो कैसे बन सकते हैं? हमें पुरुषार्थ करना होगा। हम भाग्यशाली हैं कि हम मनुष्य हैं, इसलिए पुरुषार्थ शब्द की बात आ रही है। इसको समझिए कि हम लोग पुरुषार्थ करें। गांधी जी की कई संतानें थीं, पर क्या आप में से अधिसंख्य उनमें से किसी को जानते हैं? नहीं। परंतु महात्मा गांधी की माँ और पिता को हम अच्छे से जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ने पुरुषार्थ किया। स्मरण रहे, यदि आज हमने पुरुषार्थ नहीं किया तो हमारे माता पिता का नाम सिर्फ हमें याद रखना पड़ेगा, आधार कार्ड में दिखेगा बस। अखबारों की हेडलाइन कभी नहीं बनेगा, पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस में भूल जाइए, नहीं जाएगा। पर यदि पुरुषार्थ किया तो हम सभी जीवन देने और कायम रखने वाली व्यवस्था माँ प्रकृति के आशीर्वाद तले होंगी। ये तय है। क्योंकि बीच में किसी ने मुझसे पूछा था कि अक्सर लोग कहते हैं इसमें आने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, इसलिए बता रहा हूँ ये बात। नहीं, मैं शब्द को यूज भी नहीं करता कि हम माँ प्रकृति के आशीर्वाद तले होंगे यदि हमने पुरुषार्थ किया। ये लिख लीजिए, गारंटेड है, मेरा विश्वास कहता है। और आप अपने जीवन के मूल उद्देश्य को तो प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ मैं कहूँगा मानवता के अधिकांश हिस्से को संतुलित जीवन व्यवस्था अर्थात पर्यावरण दे पाएंगे, जिससे उन्हें भी जीवन उद्देश्य पाने में हमारा सहयोग रहेगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? सक्रिय हरित वीर बनना होगा, जो हर पल से अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाएंगे। मैं एक हरित वीर सदस्य आप सभी को आह्वानित करता हूँ। आइए हम सब मिलकर एक नया अध्याय लिखें। हमारे प्राथमिक 2 ही लक्ष्य हैं, पौधारोपण और जागृति अभियान। अपनी हरित वीर श्रृंखला को असीम बनाएं, हाथ में हाथ लें और इस धारा को घेरा बनाएं। इसी हरितवीर श्रृंखला का नाम है ग्रीन डोनर मेंबरशिप अभियान, मेंबरशिप चेन। इसे अपना नाम, इसमें कार्य करने के लिए आज ही आपके अपने बेसलाइन नंबर पर, जिसे कि आप सब शायद लगभग याद कर चुके होंगे, 9826220022 पर दें। माँ प्रकृति सेवा का संकल्प पूर्ण हो,
मेरा ऐसा विश्वास है, मेरी यही प्रार्थना है। थैंक यू माय डियर ग्रीन डोनर फैमिली। ओवर टू अदिति। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। पूजा दी म्यूट हो गई हैं। धन्यवाद। थैंक यू ब्रदर। आवाज नहीं सुन पाए हैं आपकी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। ओह, thanks। भैया का आभार और धन्यवाद कि आपने अपनी सशक्त वाणी और प्रभावशीलता के माध्यम से हम सभी में एक नया साहस और ऊर्जा को भरा तथा माँ प्रकृति के प्रति प्रेम और श्रद्धा का संचार किया। हम सभी इस वक्त बहुत ही संगठित और एक सामान्य प्रेम जो हम सभी में प्रवाहित हो रहा है, माँ प्रकृति के प्रति प्रेम और उनकी संतति के रूप में आपस में एक विशेष प्रकार की संबद्धता महसूस हो रही है। हम इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम, एक अल्प विराम। कहीं मत जाइएगा। आप जिस लिंक को टच करके इस मीटिंग में ज्वाइन हुए थे,